हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप्स और कॉन्स्टेंट की इन एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक टाइप की लैंग्वेज होती है जो कि किसी डेटा सेट को किसी डेटाबेस के अंदर मैनेज करने में काम आती है। ओके, इसको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल, ओके, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल। ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस टूल्स होते हैं जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, टेबल्स को क्रिएट करने में, डेटाबेस को क्रिएट करने में, डेटाबेस को मैनेज करने में, टेबल को मैनेज करने में, अपडेट करने में। ओके, अब उसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, उन कॉलमों पे कुछ अलग अलग के रूल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ओके, कुछ रूल्स लगाए जाते हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। या हम किसी टाइप का डेटा को स्टोर करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, जो कि एक तरह से डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो आज हम डेटा टाइप्स और कांस्टेंट के बारे में ही इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला है डेटा टाइप्स। इट टेल्स विच टाइप ऑफ डेटा शुड बी स्टोर इन अ पर्टिकुलर कॉलम। ये कहता है कि किस टाइप का डेटा हमको स्टोर करना चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, या इंटीजर जो कि न्यूमेरिकल है, या न्यूमेरिकल डेटा हमको स्टोर करना है, या टेक्स्ट, या फ्लोट वैल्यूज, या हम कह सकते हैं कोई बूलियन। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट के डेटा टाइप्स होते हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम को देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है? These are the conditions given to the columns for validation। ये एक तरह की कंडीशंस होती हैं जो हम उन कॉलमों को देते हैं, ओके, वैलिडेशन के लिए। ओके, एक तरह से हम रूल्स बोल सकते हैं कि हर एक कॉलम से अलग अलग रूल्स होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में डेटा टाइप और कांस्टेंट के बारे में ही जानेंगे, और कुछ प्रैक्टिकली टेबल को क्रिएट करेंगे माई एसक्यूएल के अंदर, और उसमें हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कॉमन माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स। कुछ माई एसक्यूएल के अंदर कुछ डेटा टाइप्स कॉमन होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप्स। न्यूमेरिकल टाइप्स जो एक तरह से नंबर्स हम बोल सकते हैं, जो नंबर की कैटेगरी में आते हैं, वो उनको हम न्यूमेरिकल टाइप डेटा टाइप बोलते हैं। अब उनके अंदर भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इंट, ओके, स्मॉल इंट, फ्लोट, रियल, डबल, प्रिसीजन, डेसिमल। ओके, ये कुछ न्यूमेरिक्स के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, हम इनको अलग अलग कंडीशन पे देते हैं। ओके, स्मॉल इंट, जब हम कोई नंबर जो होल नंबर है, इंट क्या है? इंट एक तरह से होल नंबर को जनरेट करता है या होल नंबर पे अप्लाई करता है। ओके, जैसे 5 6 1 2 3। ओके, अगर मैं स्मॉल इंट लगाते हैं, इसका मतलब जो डेटा टाइप्स है उसके अंदर जो वैल्यूज है उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल होगी। अगर हम इंट कर रहे हैं, इंट इंट लगा रहे हैं, तो वो एक मीडियम वैल्यू होगी। या अगर हम बिग इंट बोल रहे हैं तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ओके, फ्लोट। फ्लोट मीन्स एक तरह से डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं। ओके, डेसिमल वैल्यूज होती है, बट डेसिमल वैल्यू छोटी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, उनको हम फ्लोट बोलते हैं। रियल वैल्यूज होती हैं। ओके, डबल भी होते हैं, इसकी लेंथ डबल होती है। प्रिसीजन, डेसिमल। ओके, डेसिमल एक तरह से फ्लोट और डेसिमल एक तरह, बट अंतर क्या है? साइज का। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप हम बोल सकते हैं कैरेक्टर टाइप या टेक्स्ट टाइप। ओके, जो हम किसी कॉलम को देते हैं कि कॉलम किस टाइप का होगा, टेक्स्ट में होगा, या कैरेक्टर्स में होगा, या न्यूमेरिक में होगा। ओके,
टेक्स्ट टाइप के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि कैर, जब उसकी लेंथ कम होती है तो हम उसको कैर बोलेंगे, और उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो वेर कैर। ओके। और अगर उसको हम किसी पैराग्राफ दे सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अगर है ना किसी डेटा को स्टोर करते हैं, तो हम उसको देंगे टेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट क्या है, डेट टाइम टाइप। डेट टाइम टाइप। ओके। इसके अंदर क्या होता है, डेट होती है, अगर हम किसी कॉलम को वैल्यूज दे रहे हैं तो वो किस टाइप की होगी, डेट टाइप की, जैसे उसमें डेट स्टोर होगी। ओके। तो इसके अंदर कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे डेट। ओके। डेट में क्या होता है, ईयर, मंथ और क्या डे। ठीक है। टाइम, टाइम के अंदर क्या होता है, इसमें टाइम होती है जैसे आवर, मिनट और सेकंड। ओके। डेट टाइम, जिसके अंदर डेट भी होती है और टाइम भी होता है। टाइम स्टैम्प, इसके अंदर ऐसे तो डेट टाइम की तरह होता है, बट वो एक तरह से ऑटोमेटेड होता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप एक तरह से हम कहते हैं बुलियन। बुलियन क्या है, इसमें दो वैल्यू स्टोर होती है, जीरो या वन। ओके। या हम ट्रू या फॉल्स। तो चलते हैं नेक्स्ट, माई एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स। कुछ माई एसक्यूएल कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे कि नॉट नल। माई एसक्यूएल के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं जो हम किसी कॉलम के अंदर उस पर अप्लाई करते हैं। ओके। कॉलम पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि नॉट नल। जब हम किसी टेबल के अंदर किसी कॉलम को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसमें श्योर होंगे कि उसमें एक भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, नॉट नल, इसमें वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्या, यूनिक। यूनिक डिफाइन करता है कि किसी कॉलम के अंदर डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सेम टाइप की दो वैल्यू, दो से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके। यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइमरी की। ये एक टाइप का स्पेशल कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। ये क्या बताता है, किसी टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनका जो रिकॉर्ड्स होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उसमें नॉट नल और नॉट नल और यूनिक दोनों का मिक्सअप होता है। प्राइमरी की के अंदर हम कह सकते हैं कि किसी एक कॉलम को अगर हम उठाते हैं तो उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और दूसरा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके। यूनिक होनी चाहिए, दोनों को ये प्रोवाइड कराता है प्राइमरी की, एक तरह से हम कह सकते हैं। फॉरेन की, फॉरेन की क्या, ये एक तरह की स्पेशल की ये भी होती है, बट ये दूसरे किसी टेबल के अंदर फॉरेन की होती है जो रेफरेंस लेती है पहले वाली टेबल से। ओके। जो पहले वाली जो टेबल होती है उससे वो रेफरेंस लेती है। ओके। नेक्स्ट क्या है, चेक। ये एक टाइप की, ये ये भी एक कांस्टेंट है जो किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो वैल्यूज जो होती हैं उन पे अप्लाई होता है। ओके। नेक्स्ट, डिफॉल्ट। अब जैसे कि हम किसी कॉलम के अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो हम उसमें बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दे देंगे। ओके। तो वो जब हम कोई वैल्यू उसमें देंगे नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू जो हमने दी है बाय डिफॉल्ट वो उसमें स्टोर हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट, ऑटो इंक्रीमेंट। क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। नेक्स्ट, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब किसी कॉलम के अंदर हम अगर ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं तो हमें उसके अंदर वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में इंक्रीज होता जाएगा। ओके। तो अब इन जो हमने ये कांस्टेंट और डेटा टाइप्स हैं, इनको जो हमने थ्योरेटिकल समझा, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली समझने के लिए। ओके। हम चलते हैं अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक अपना ओल्ड माई लर्न नाम का एक डेटाबेस यूज किया है। ओके। उसके अंदर मैं टेबल्स क्रिएट करूंगा, ये वाले, इसका नाम है कस्टमर टेबल। मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अब आप देखोगे मैंने क्रिएट लिख दिया, टेबल लिखा और टेबल का नाम दे दिया कस्टमर्स।
उसके अंदर मैंने अलग अलग क्या दिए हैं, कॉलम्स दिए हैं, जैसे कि कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, बर्थ डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, क्रेडिट लिमिट, एक्टिव। ये क्या है, कुछ अलग अलग कॉलम्स हैं जो किसी टेबल के अंदर मैंने दिए हैं। अब मैं यही आपको बताऊंगा डेटा टाइप और कांस्टेंट के बारे में प्रैक्टिकली। जैसे कि कस्टमर आईडी को हमने डेटा टाइप दिया है इंट, मतलब कस्टमर आईडी जो कॉलम है इसके अंदर जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो इंट होनी चाहिए, इंटीजर न्यूमेरिक होना चाहिए, जो होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 5 6 7 8 इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, अब मैंने एक कांस्टेंट दे दिया था ऑटो इंक्रीमेंट, मैंने इसमें लगा दिया। अब जब मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा तो मैं इस डेटा के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू, 1 ऑटोमेटिकली 2 3 4। ओके, और मैंने एक और कांस्टेंट इसी पे लगा दिया है, प्राइमरी की। ओके, तो ये तरह से कस्टमर टेबल के अंदर ये जो कॉलम है एक तरह से स्पेशल कॉलम है जो कि प्राइमरी की है, जो एक तरह से यूनिक है अलग कॉलमों से। ओके, तो मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया। तो मैंने एक को दो कांस्टेंट दे दिए, दे सकते हैं हम। अब ऐसे ही नेक्स्ट फर्स्ट नेम, ये क्या है, नेम क्या है, किसी कैरेक्टर में होता है, ठीक है, जैसे कि अजय, रोहन, ये क्या है, नेम। तो इसमें कैरेक्टर आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या डेटा टाइप डालेंगे, बेयर कैर। ओके, और उसके साथ हमें क्या देना पड़ेगा, उसकी लेंथ। ओके, हमें लेंथ भी देनी पड़ेगी, तो हमने बेयर कैर डेटा टाइप लिखा और उसकी लेंथ दे दी 50। ओके, और हमने एक कांस्टेंट लगा दिया नॉट नल, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसको आप खाली छोड़ नहीं सकते हो। ओके, नेक्स्ट लास्ट नेम, वो भी फर्स्ट नेम की तरह है, देख सकते हो इसमें भी कांस्टेंट है नॉट नल का। ओके, नेक्स्ट ईमेल, ईमेल में ये भी क्या है, ईमेल में भी कैरेक्टर आते हैं, तो ये वेर कैर, इसकी हमने लेंथ कर दी 100, क्योंकि इस ईमेल किसी की बड़ी 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 होती है तो इसमें साइज बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए इसका साइज हमने 100 कर दिया। अब इसमें एक कांस्टेंट लगा दिया हमने यूनिक, मतलब हर एक रिकॉर्ड के अंदर, हर एक कॉलम के अंदर जो वैल्यू जो ईमेल होगी वो यूनिक होनी चाहिए, सेम होनी नहीं चाहिए। सेम होगी तो क्या उसका है ना वैल्यू कोई है ही नहीं है। ओके, तो यूनिक होनी चाहिए, सबकी अलग अलग होनी चाहिए मेल। और नेक्स्ट नॉट नल, इसका मतलब हम इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फोन, फोन का मतलब नंबर, ठीक है। अब हम नंबर को हम एक तरह टेक्स्ट में देंगे। ओके, तो इसके लिए हमने इसमें दे दिया वेर कैर, इसकी लेंथ कर दी 20। हाँ, आपने सही सुना, फोन, फोन तो न्यूमेरिक्स में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होता है, नंबर्स में होता है 9 8 7, बट हमने इसमें वेर कैर लगा दिया, क्यों, देखो जब हम किसी को वेर कैर देते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग लेता है। ओके, स्ट्रिंग लेगा। अब हम कह सकते हैं जब हम इसमें कुछ ऑपरेशन जो होते हैं, कुछ वो नहीं लगा सकते, इसमें जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं नंबर्स में लगा सकते हैं, बट फोन नंबर्स की जो कॉलम है इसमें नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमने फोन नंबर को एज ए स्ट्रिंग लिया है। ओके, नेक्स्ट बर्थ डेट कोई एक डेट होती है जिसमें वो कोई बर्थ होता है। ओके, इसको हमने क्या दिया है, डेट, ये क्या है, डेटा टाइप। ओके, रजिस्ट्रेशन डेट, ये भी क्या है, एक तरह से डेटा टाइप है, तो हमने इसको दे दिया टाइम स्टैम्प। ओके, टाइम स्टैम्प दे दिया, मतलब ये ऑटोमेटिकली ये डेट फिक्स होती रहेगी। तो इसको हमने कांस्टेंट दे दिया, को एक दे दिया डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट हमने दे दिया करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प शो कराता है करंट डेट और टाइम, ठीक है। अगर हमने इसमें कोई भी डेट नहीं डाली है तो बाई डिफॉल्ट वो करंट डेट, उसी डेट को जब ये फिलिंग होगी जब भी उसी डेट को और टाइम को वो एज ए वैल्यू इंसर्ट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट लिमिट, क्या है, क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट, अब वो डेसिमल में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, तो हमने इसको डेटा टाइप दे दिया डेसिमल। ओके, इसके अंदर दो वैल्यू हमें देनी पड़ती है,
एक प्रिसीजन होती है और दूसरी स्केल होती है। ओके, पहली होती है प्रिसीजन, दूसरी होती है स्केल। प्रिसीजन उसमें कंप्लीट नंबर्स कितने आ रहे हैं, ओके, और स्केल कितने नंबर के से पहले उसमें पॉइंट आ रहा है। ओके, चेक क्रेडिट लिमिट। अब इसमें एक कंडीशन लगा दी, एक क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टेंट लगा दिए चेक। इसमें क्रेडिट लिमिट ग्रेटर देन जीरो, जिस क्रेडिट की लिमिट क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्टिव, जिसमें बूलियन वैल्यू। ओके, एक एक्टिव अदर है ना, कॉलम्स नेम है जिसमें है ना हम डेटा टाइप क्या डालेंगे, बूलियन, ट्रू या फॉल्स, हमको उसमें देनी पड़ेगी ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट अगर हम उसमें कुछ वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ले लेगा। जैसे कि हमने उसमें कुछ दिया नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू इंसर्ट कर देगा टेबल के अंदर, टेबल के अंदर एक्टिव कॉलम में। ओके, तो इस तरह से हम डेटा टाइप और कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं जब हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं किसी डेटाबेस के अंदर। ओके, अब मैंने दूसरी एक कॉलम और आपको दी है ऑर्डर्स नाम की, जो कि हम इसको रन कर लेते हैं। ओके, तो हमने एग्जीक्यूट कर ली, हमारी दूसरी कॉलम जो टेबल है ऑर्डर्स नाम की, वो भी यहाँ पे क्रिएट होगी। ओके, इसमें भी आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, डेट, ये भी हमने अलग अलग कॉलम्स में दे दिए। अब हम क्या कर दें, इन दोनों का रिलेशन बनाना। हम रिलेशन कैसे बनाते हैं, आप देख सकते हो लास्ट में मैंने एक लाइन ऐड करी है फॉरेन की। अगर हम इसको नहीं देंगे तो जो ये टेबल है ये पहली वाली टेबल से रिलेट नहीं करेगी। रिलेट कैसे करी है उसने, हमने यहां लिखा है फॉरेन की। फॉरेन की क्या है इसमें, इसके अंदर फॉरेन की कौन सी होगी, कस्टमर आईडी। इस तरह से इसको हम फॉरेन की डिफाइन करते हैं। कस्टमर आईडी क्या है, ये रही कस्टमर आईडी। ओके, ये ऑर्डर्स टेबल के अंदर फॉरेन की होगी जो रेफरेंस लेगी कहां से, जो पहले वाली जो कस्टमर टेबल है उसकी जो कस्टमर कॉलम है, कस्टमर आईडी ये वाला, इससे ये रेफरेंस लेगी। ओके, ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, तो हम इस तरह से अगर इस लाइन को अगर ऐड करते हैं तो ही ये रिलेशन बनाएगी दूसरे टेबल से। ओके, अगर हमने इसको नहीं दिया तो ये टेबल यूनिक अलग हो जाएगी और वो टेबल अलग हो जाएगी। हमने इस लाइन को ऐड कर दिया फॉरेन की के को, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया। ओके, तो इस तरह से आप किसी कॉलम के अंदर कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो और एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो इजी वे में, और किसी डेटाबेस के अंदर उसको मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।